हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव। आज का मेरा विषय है फिस्टुला की कंफर्म डायग्नोसिस कैसे बनाएं और इसका सबसे सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो ताकि हम फिस्टुला को पूर्ण रूप से ठीक कर दें और ये हमारे शरीर में दोबारा उत्पन्न ना हो। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं फिस्टुला में एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है और एक इंटरनल ओपनिंग होती है। एक्सटर्नल ओपनिंग जो कि पेरिनेल रीजन में होता है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एनल बर्ज है, ये पेरिनेल रीजन है। यहाँ पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है और डेंटेड लाइन ये एनल कैनाल है और यहाँ पे इसकी इंटरनल ओपनिंग होती है। जो फिस्टुला 70% फिस्टुला होते हैं वो लगभग ऐसे ही होते हैं। सिंपल इंटर इंस्फिंक्टरिक फिस्टुला होता है जो कि ये ग्रेड 1 का फिस्टुला है। जरूरी नहीं कि ये फिस्टुला सिंपल हो। डियर फ्रेंड्स, फिस्टुला ऐसे भी हो सकते हैं ग्रेड 2 के फिस्टुला, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी वही फिस्टुला। यहाँ पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है, यहाँ इसकी इंटरनल ओपनिंग है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक सेकेंडरी ट्रैक और है। या हो सकता है कि जो इंटर इंस्फिंक्टरिक स्पेस है यहाँ पे एक एब्सेस हो। तो डियर फ्रेंड्स, हमें फिस्टुला की कंफर्म डायग्नोसिस जब तक हम नहीं बना पाएंगे तब तक इसका ट्रीटमेंट भी सही से नहीं कर पाएंगे। जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे कि अगर हम इसको छारसूत्र से ट्रीट करें तो ये सिंपल फिस्टुला है। यहाँ से प्रोबिंग करेंगे, यहाँ से छारसूत्र लाइगेट करके हम बांध देंगे, ये सिंपल फिस्टुला ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यही फिस्टुला अगर ये ग्रेड 2 का है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर हमने सिर्फ सिंपल यहाँ पे एक छारसूत्र यहाँ पे लाइगेट कर दिया और हमने इस एब्सेस को सही से ट्रीट नहीं किया, या जो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रैक है अगर इसको नहीं सही किया, सिर्फ हम एक सिंपल इस फिस्टुला को ही ट्रीट किया, तो ये ट्रैक रह जाएगा और पेशेंट को दोबारा फिस्टुला हो जाएगा। तो इसकी कंफर्म डायग्नोसिस के लिए हम या तो फिस्टुलोग्राम एक्सरे कराते हैं या तो एमआरआई फिस्टुलोग्राम कराते हैं। फिस्टुलोग्राम एक्सरे में क्या दिक्कत आती है? फिस्टुलोग्राम एक्सरे में एक दिक्कत ये आती है कि वो हमें ये सिंपल फिस्टुला है या कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फिस्टुला है, ये हम वहाँ से सही से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम यही इसी केस, अगर एक इस तरह का केस है और यहाँ पे फिस्टुलोग्राम हम कराएं एक्सरे, तो हमें ये ट्रैक दिखेगा, यहाँ पे एब्सेस का कलेक्शन दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा कि इसकी इंटरनल ओपनिंग है। लेकिन ये इंटरनल ओपनिंग सिर्फ एनल कैनाल तक है या कितना ऊपर तक है ये हमें नहीं पता चलेगा। उसमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं पता चलेगा। और तीसरा, कहीं ये सुप्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला तो नहीं है, ये हमें नहीं पता चलता है। तो इसके लिए हम लोग फिस्टुलोग्राम एक्सरे के स्थान पे हम एमआरआई फिस्टुलोग्राम प्लान करते हैं। कि इसमें क्या होता है, इसमें हमें सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी जाती है और यहाँ पे एक आपका इंप्रेशन में लिख के आता है कि ये ग्रेड 1 का फिस्टुला है, ग्रेड 2 का फिस्टुला है, ग्रेड 3 का है, ग्रेड 4 का है, ग्रेड 5 का है। क्योंकि जो ग्रेड 1 का फिस्टुला होता है वो बहुत ही सिंपल फिस्टुला होता है, इसको बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन यही अगर ग्रेड 5 का फिस्टुला होगा तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें स्फिंक्टर्स के डैमेज होने का डर होता है जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो फिस्टुला है वो किस ग्रेड का है, ये सिंपल है कि कॉम्प्लिकेटेड है। तो आइए मैं डिस्कस करता हूँ कि सिंपल फिस्टुला कैसे दिखते हैं ग्रेड 1 के और ग्रेड 5 के फिस्टुला कैसे दिखते हैं और इसको कैसे हम ये डिफ्रेंशिएट करें कि ये ग्रेड 1 का फिस्टुला है या ग्रेड 5 का फिस्टुला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ ग्रेड 1 का फिस्टुला और ग्रेड 5 का फिस्टुला क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेरिनेल रीजन है, ये इस्चियोरेक्टल फोसा है, ये इंटर इंस्फिंक्टरिक स्पेस है और ये जो बाहर की तरफ आप ये देख रहे हैं ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है और ये इंटरनल स्फिंक्टर्स है। ज़्यादातर केस में फिस्टुला जो होता है, यहाँ पे जो डेंटेड लाइन होती है, यहाँ पे एनल ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है और जब एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाती हैं तो यहाँ से फिस्टुला का ट्रैक बनता है और बाहर कहीं ना कहीं पेरिनेल रीजन में ओपन होता है। 70% केस जो होते हैं वो ग्रेड 1 के फिस्टुला होते हैं। अगर यही ग्रेड 1 का फिस्टुला ग्रेड 2 में कैसे कन्वर्ट होता है, या तो यहाँ पे एक सेकेंडरी ट्रैक बन जाए या तो यहाँ पे कोई जो इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस है इसमें कोई इसका कैविटी इन्वॉल्वमेंट हो जाए या यहाँ पे एब्सेस बन जाए, तो यही ग्रेड 2 का फिस्टुला हो जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये ग्रेड 2 का फिस्टुला है। यही जो सिंपल फिस्टुला था, जो ग्रेड 1 का फिस्टुला था, इसमें या तो सेकेंडरी ट्रैक डेवलप हो जाए या तो यहाँ पे कोई एब्सेस बन जाए, तो ये ग्रेड 2 का फिस्टुला होता है। अब ग्रेड 3 का फिस्टुला कैसे होता है? अभी आपने देखा कि अगर फिस्टुला का ट्रैक, जैसे यहाँ पे डेंटेड लाइन से फिस्टुला की शुरुआत हुई
अगर वो इंटरस्पिंक्टरी स्पेस से होते हुए अगर यहाँ ओपन हो रहा है तो वो ग्रेड 1 का फिशुला होगा। अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी पियर्स करते हुए तब वो पेरिनल रीजन में ओपन हो तो वो ग्रेड 3 का फिशुला होता है। और इस फिशुला को ट्रीट करना काफ़ी टफ होता है। इस फिशुला को ट्रीट करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहीं डैमेज ना हो जाए, क्योंकि अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर डैमेज हो गए तो हम अपने मल को रोकने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ये स्ट्राइएटेड मसल से कंपोज होता है। दूसरा, ये हमारा जो रेस्टिंग एनल टोन होता है उसमें 15% रिस्पॉन्सिबल होता है उसके टोन को मेंटेन करने के लिए, और इंटरनल स्फिंक्टर 85% रिस्पॉन्सिबल होता है उसके टोन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर डैमेज हो जाए तो हम अपने मल को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये ग्रेड 3 का फिशुला है। अब यही ग्रेड 4 में कन्वर्ट कैसे होता है, या तो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रैक डेवलप हो जाए, या तो यहाँ पे इस्चियोरेक्टल फोसा में कोई एब्सेस बन जाए इसी ट्रैक के साथ साथ, तो वो ग्रेड 4 का फिशुला होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ग्रेड 4 का फिशुला है। अब इस केस को ठीक करना और भी टफ हो जाता है अगर इसमें सेकेंडरी ट्रैक्स हैं या यहाँ पे एब्सेस है। तो इसीलिए हम अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फिशुला होता है तो हम एमआरआई फिशुलोग्राम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। और लास्ट में जो ग्रेड 5 का फिशुला होता है वो ऐसा होता है। यहाँ पे देखिए, या तो फिशुला की जो ये एक्सटर्नल ओपनिंग है ये पेरिनल रीजन में, ये इस्चियोरेक्टल फोसा से होते हुए सीधे ये लिवेटर एनाई मसल प्यूबोरेक्टलिस मसल को क्रॉस करते समय रेक्टम में जाके ओपन हो जाए तो ये ग्रेड 5 का फिशुला होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फिशुला होता है, क्योंकि इसको ट्रीटमेंट करने में आपका पूरा का पूरा एक्सटर्नल स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ पे लिवेटर एनाई मसल यानी आप रेक्टम तक जा रहे हैं। या ये एक एग्जांपल हम इसको और कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा एस्फिंक्ट्रिक फिशुला का भी एग्जांपल है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिशुला 4 प्रकार के होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा एस्फिंक्ट्रिक फिशुला हो या सुप्रा एस्फिंक्ट्रिक फिशुला हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है और यहाँ पे डेंटेड लाइन पे इसकी इंटरनल ओपनिंग है। यहाँ से ये इंटरनल स्फिंक्टर्स को क्रॉस करते हुए पियर्स करते हुए यहाँ पे ये लिवेटर एनाई मसल के ऊपर होते हुए यहाँ जो स्पेस है यहाँ को कवर करते हुए ये बाहर जाके ओपन होता है। तो ये ग्रेड 5 के फिशुला होते हैं। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड फिशुला 5 प्रकार के होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो फिशुला है वो किस ग्रेड का है, क्योंकि सिंपल जो फिशुला होते हैं ग्रेड 1 के फिशुला होते हैं वो बहुत आसानी से ठीक किए जा सकते हैं और 70% यही होते हैं। लेकिन जो ग्रेड 2 के फिशुला होते हैं, जो ग्रेड 3 के फिशुला होते हैं, इसमें हमें उस एब्सेस को भी देखना पड़ता है। और ग्रेड 3 जो ट्रांस स्फिंक्ट्रिक फिशुला होता है, जो सुप्रा स्फिंक्ट्रिक या एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक फिशुला होते हैं, उसके ट्रीटमेंट में हमें एक्सटर्नल स्फिंक्टर को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अन्यथा अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर डैमेज हो जाए तो मल को होल्ड करने की क्षमता दूर हो जाती है। और अगर हमें, जैसे हमने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और हमें ये नहीं आइडिया है कि यहाँ पे इसमें सेकेंडरी ट्रैक है, और फिशुलोग्राम एक्सरे कराते समय चूँकि वहाँ पे डाई इंसर्ट की जाती है और उसी समय एक्सरे लिया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पस का कलेक्शन है, आगे ट्रैक में पूरा पस भरा हुआ है, तो जो डाई जाएगी वो केवल यहीं तक जाएगी। तो हमें पूर्ण रूप से फिशुला के ट्रैक की जानकारी फिशुलोग्राम एक्सरे के थ्रू नहीं हो पाता। उसके लिए हम फिशुलोग्राम एमआरआई पे फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 80 से 90% हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमारा जो फिशुला है वो कैसा होगा। और फिशुला की जहाँ ट्रीटमेंट की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक का जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है वो क्षारसूत्र ट्रीटमेंट है, क्योंकि क्षारसूत्र से फिशुला लगभग 95% से 99% इसका सक्सेस रेट है। अदर सर्जरी के कंपैरिजन में ये सबसे सक्सेसफुल रेट है। दूसरा, इसमें पेन बहुत कम होता है, दोबारा होने की संभावना लगभग ना के बराबर है, और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन जॉब कर सकते हैं। और दोबारा होने की संभावना, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया,
कि अन्य सर्जरी के कंपैरिजन में इसमें होने की संभावना 5% से लगभग 1% तक ही होती है, इसमें दोबारा नहीं होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर फिस्टुला से संबंधित अगर आप कोई भी और जानकारी लेना चाहते हैं, एक नीचे मैंने वीडियो में लिंक दे रखा है, उसमें लगभग 33 मिनट का वीडियो है। तो फिस्टुला का क्या एक्चुअल, कैसे हम उसकी फाइंडिंग करते हैं, यानी उसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, कैसे पैराइटल एग्जामिनेशन करते हैं, कैसे इसकी डायग्नोसिस के लिए इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। जैसे फिस्टुला के कॉजेज़ जो होते हैं बनने में, सबसे जो प्रथम कारण होता है वो एनल ग्लैंड्स, जो डेंटेट लाइन पे एनल ग्लैंड्स होती हैं वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं। दूसरा, इसमें ट्यूबरकुलोसिस का भी एक कारण होता है। क्रोन्स डिजीज एक होती है हम लोगों में, वो भी एक कारण होता है। कई बार पेल्विक ग्लूटियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो फिस्टुला के कारण होते हैं। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा जो फिस्टुला बना है वो किस कारण बना है। अगर इसका कोई जैसे ट्यूबरकुलोसिस कारण है तो हमें उसकी भी फाइंडिंग करके उसका भी ट्रीटमेंट साथ में करना पड़ता है, अन्यथा फिस्टुला ठीक नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।